चिल्ला करके देगा, ललकार करके देगा, दहाड़ करके देगा इस बार। बिजली की जो बिल है वो रोज़ आए दिन हम लोगों के यहाँ किसान परेशान है लेकर के। मीटर नहीं लगा, 1.25 लाख की बिल आ गई। अंतर नहीं, जो कहा है उन्होंने वो करके दिखाया है, और ये लोग केवल कहते हैं, करते नहीं। देश में मीडिया का इतना बड़ा सिस्टम है। 11 अरब रुपए से ज़्यादा मोदी जी ने सरकारी खजाने से मीडिया को दे दिया। वोट तो खांची का खांची पड़ा हुआ है। हमारे पास इतना वोट है, इतना उनके पास इतना वोट भी है। इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी साजिश रची। साजिश रच करके बिहार में इतना अच्छा समीकरण था, वहाँ तोड़ करके सरकार को अलग कर दिया। साजिश रच के शरद पवार जी की पार्टी उनके भतीजे अजीत पवार को दे दी। 70,000 करोड़ घोटाले का आरोपी था, उसको मंत्री बना दिया अपने। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा प्रत्याशी जो है दरोगा प्रसाद सरोज जी हमारे साथ हैं। इनसे वार्ता करेंगे और जो सपा की रणनीति है समाज को लेकर, फूलपुर के जनता के लिए, तो उन्हीं से बात करेंगे और हम जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपको भी। जो फूलपुर की जनता है, जनता को क्या समस्याएं हैं और आपकी क्या रणनीतियां हैं फूलपुर के निवासियों के लिए, आप थोड़ा बताना चाहेंगे सर? देखिए, फूलपुर की जनता को समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत अच्छा खासा नेतृत्व मिला है। बिल्कुल था भी और है भी। समझ रहे हैं, फूलपुर की जनता यह अपने को साबित करना चाहती है कि फूलपुर के लोग भूले नहीं हैं। फूलपुर की धरती सदैव समाजवादियों का सम्मान किया, यहाँ के लोगों ने सम्मान किया है और आज भी सम्मान करना चाह रही है, बेहतरीन तरीके से सम्मान करना चाह रही है। सर, वाकई में आप यहाँ के बहुत लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि जैसे कुछ लोगों की शिकायत आप जिससे मतलब मिलते हैं उससे तो पूरा एकदम घुल मिल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप मिलते बहुत कम है सर। इस पे नहीं, ये तो बिल्कुल गलत कहना है कि अभी मुझे मौका ही कहाँ मिला सेवा करने का है। एक अच्छा खासा मौका आया, मैं लोगों के दिल में हूँ। मैं जुबान पर नहीं, मैं दिल में हूँ। और हर व्यक्ति, मैं इन लोगों का, मैं अपने फूलपुर के वासियों का, लोकसभा लालगंज के लोगों का, जो समाजवादी सोच के लोग हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये उनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, जो आया हूँ। फूलपुर की जनता ने मुझे बुलाया है, लालगंज लोकसभा की जनता ने मुझे बुलाया है। मुझे टिकट नहीं मिला है। यहाँ के लोगों का सम्मान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने लोगों की भावनाओं को पहचाना, जाना। बड़े लोग लगे थे, लेकिन यहाँ की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनकी मांग पर दरोगा सरोज को टिकट मिला है। दरोगा को नहीं मिला है, फूलपुर के लोगों को मिला है ये टिकट। तो जो फूलपुर के लोग हैं, आप उनसे कब से जनसंपर्क की करने वाले हैं, कब मिलने वाले हैं सर? मैं जब से राजनीति में आया तब से मेरा संबंध है लोगों का। नहीं, जो और आज मैं नहीं, फूलपुर में मैं आज से नहीं जी सर, सदैव से मैं हूँ। और अभी डोर टू डोर में जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर लोगों से, क्योंकि वो लोग खुद मेरे लिए, वो खुद लोग डोर टू डोर जो है चल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हमारे मन का चाहा, मन के मुताबिक मेरा कैंडिडेट मुझे मिला है। कैंडिडेट की परवाह मत करो, हम लोग आए हैं मैदान में, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये दरोगा सरोज नहीं लड़ रहा है। तो आपका चुनावी शंखनाद है फूलपुर की जनता के लिए, कब से शुरू होने वाला है? ये शुरू हो गया है, शंखनाद शुरू हो गया है। आज की कोई नई बात नहीं। हम तो अभी अपने लोगों से एक ये विधानसभा फूलपुर जो हमारा सांगठनिक कार्यक्रम है, मैं उसमें रूबरू हो रहा हूँ, कैसे कैसे हम लोग चलेंगे। चल तो रहे हैं अनवरत, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से हम कैसे चलेंगे, क्या हमारी रणनीति होगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे वोट को घर से बाहर निकाला जाए। वोट तो खांची का खांची पड़ा हुआ है। हमारे पास इतना वोट है, इतना वोट है, उनके पास इतना वोट भी है। इतने को प्रोपगंडा फैला करके, प्रचार करके इतना वोट बनाना चाहते हैं, तो इस बार जनता जो है उस दिखावे में, उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। उनको जवाब देगी। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अत्याचार और बुलडोजर बाबा जो गिरा रहे हैं, ढहा रहे हैं, जिनको झूठ बोलने की महारत हासिल है, उनको भी बता देंगे 400 पार हो कि 400 के नीचे हो। लेकिन सर, आप तो कह रहे हैं कि जनता आप पे फिदा है, लेकिन जो योगी बाबा है या जो बीजेपी सरकार है, वो दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में
जो लोकसभा की 80 सीटें हैं वो हमारी हैं, इस पे क्या कहेंगे? आप कहने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, 80 नहीं, हाँ। 543 जितनी सीटें, 45 जितनी सीटें सब उनकी हैं। हाँ। उनकी सरकार है। जब इस तरह से किसी कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई कहाँ मारा जा रहा है, कोई कहाँ मारा जा रहा है, कोई दवा के अभाव में मारा जा रहा है, ये सब लोग जान गए हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोग जान गए हैं, थू थू कर रहे हैं। अभी अभी घटना जो हुई है, जिस तरह से हुई है, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ किसी के साथ, क्योंकि हम सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो यहाँ बंटवारे की कौन सी बात है हिंदू मुसलमान की? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ बंटवारे की कौन सी बात है? देश बांट की करके आप आज़ादी से राज लेके नहीं, देश में आप जो है एक नफरत का भाव पैदा करना चाह रहे हो। कतई समाजवादी पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, न होने देगी। तो सर, आखिरी जो क्वेश्चन मैं कवर करना चाहूँगा, आप अपने जो जनता है जो आपको यहाँ तक चुनी है आपके फूलपुर विधानसभा लोकसभा सीट से, तो सर उसके लिए आखिरी क्या संदेश आप देना चाहेंगे? सब लोग मेरे हैं, सब लोग समाजवादी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की नीतियों में विश्वास करते हैं, क्योंकि उसके कथन और करने में अंतर नहीं। जो कहा है उन्होंने वो करके दिखाया है, और ये लोग केवल कहते हैं, करते नहीं हैं मेरे भाई। इसलिए ये फूलपुर की जनता इस बार सबक सिखाएगी इनको। इनकी 80 नहीं, इनकी जमानत जब्त करवाने जा रही है। नोट कर लीजिएगा, यहाँ के लोग ऐतिहासिक मतों से ये विजयी होंगे। जिस तरह से इन्होंने छल किया है, मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि इन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं 80 पार होगा। मैं तो कहता हूँ कि 80 की 80 सीटें ये समाजवादी पार्टी की झोली में जाने वाली हैं। ऐतिहासिक चमत्कार होगा ये इस बार जो है, जो ये चुनाव होने जा रहा है ना, है, इसलिए इस बार हर वर्ग के लोग पीडीए से 3 चीज निकालते हैं लोग ना, पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी, अकलियत। मैं कह रहा हूँ पिछड़ा, दलित और ये अकलियत, अपर क्लास। ये लड़ाई किसानों की है। 95 बनाम 5 की लड़ाई होने जा रही है कि 5% के लोग केवल इस देश पर हुकूमत करना चाहते हैं। उसमें ठाकुर, ब्राह्मण, भूमिहार, चमार, पासी, धोबी, दरगाह रहित, मुसलमान, हर निषाद, हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी के नीतियों में, कार्यों में विश्वास करके आज वोट देने जा रहा है। चिल्ला करके देगा, ललकार करके देगा, दहाड़ करके देगा इस बार। तो हमारे साथ माननीय दरोगा सरोज जी थे, जो कि लालगंज लोकसभा सीट से थे, और यहीं पर पूर्व विधायक जी हैं हमारे बीच, माननीय श्याम बहादुर जी। उनसे भी बात करेंगे कि इस समय जो जनता का विचार है, या फिर जनता के लिए सपा सरकार क्या रणनीति लेकर आ रही है। चलिए, आपके चैनल का आपका बहुत स्वागत है जी। आप जिस सभागार में बैठे हैं जी, ये सभागार भी समाजवादी पार्टी सरकार का बनाया हुआ है। आपका यहीं से 1 किलोमीटर दूरी पे ट्रामा सेंटर 100 बेड का बनकर खड़ा है, आज तक संचालित नहीं हो पाया। 7 साल हो गया इस वर्तमान योगी सरकार को, वो अभी उसका संचालन नहीं कर पाए। उद्घाटन तो कर दी पर संचालन नहीं कर पाए। बनाया समाजवादी पार्टी ने, उद्घाटन करने का मौका उनको मिल गया, उद्घाटन भी कर दिया माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने, और संचालन अभी तक नहीं हो पाया। इसी तरह से तमाम ऐसे कार्य समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में, छोटा समय मिला था उसमें विकास के तमाम कार्य कराए गए। सड़कों का ऐसा जाल बिछाया गया उस समय, और उस समय जो सड़कें बनी अभी रिपेयर नहीं हो पाई, उस पर रिपेयरिंग का भी काम नहीं हो पाया। बिजली की जो बिल है वो रोज़ आए दिन हम लोगों के यहाँ किसान परेशान है लेकर के। मीटर नहीं लगा, 1.25 लाख की बिल आ गई। कनेक्शन नहीं है, 80,000 की बिल आ गई। और जब किसान जाता है वहाँ विभाग में पता करने, एसडीओ के यहाँ, इंजीनियर के यहाँ, किसी के यहाँ, तो ये पता लगता है कि अच्छा आधा आप दीजिए, आपका सबसाइड करा दिया जाए, आपका सब क्लियर हो जाएगा। कनेक्शन ही नहीं लिया है, 45,000 का बिल आ गया, बोलते आधा दे दीजिए तो आपका ख़त्म हो जाए। ऐसी समस्याओं से किसान और आवाम रोज रूबरू है। हम लोग के पास तमाम रोज समस्याएं आती हैं। उसमें बिचौलिए दलाल भी घूम रहे हैं, एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो इस तरह से दवाएं नहीं है। आप स्वास्थ्य की इतनी खराब स्थिति मुझे करीब 35 साल हो गया कुर्ता पजामा पहने, मैंने कभी नहीं देखा।
कि स्वास्थ्य सेवाओं की इतनी खराबी, यहाँ से लेके लखनऊ तक मैं देख रहा हूँ, आगे का मैं नहीं बता पाऊँगा। लखनऊ में जो सरकारी संस्थान है, चाहे लोहिया इंस्टीट्यूट हो, लोहिया अस्पताल हो, पीजीआई हो, मेडिकल कॉलेज हो, उनकी इतनी बुरी हालत है कि हम कह नहीं सकते आपसे। अब आप ये समझ लीजिए, हमारे एक रिलेटिव भर्ती कराए थे लोहिया में जी। वहाँ की हालत देखकर 10-12 दिन के बाद उनको वापस रिफर करा कर लाकर डॉक्टर अनूप क्या लोहिया भर्ती सर, कराया। लखनऊ वाला जो बात हाँ, अस्पताल की बात। सर अच्छा, लोहिया से याद आपने चर्चा कर दिया, तो वो सर सरकारी है या प्राइवेट? क्योंकि हम भी एक बार गए थे तो वहाँ नहीं, पैसा वो काफी- सरकारी अस्पताल है। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने बनवाया था उसको, जी। और जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, वो प्रदेश के अग्रणी स्वास्थ्य सेवाओं के संस्थानों में से था। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन उसके बाद जब ये सरकार आई, इसने मर्जर कर दिया इंस्टीट्यूट का भी, अस्पताल का भी। उसमें रोज यूनियंस हैं, उनकी लड़ाई चल रही है और सरकार तो खुद कुछ नहीं उपलब्ध करा पा रही। लोगों की शिकायत है सर, वहाँ के लिए बहुत पैसे चार्ज करने लगे, वहाँ पैसे बहुत लगने लगे। अब कहाँ क्या चार्ज कर रहे हैं ये मत कहिए, इसके बारे में मत जाइए। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ। पूरे देश और दुनिया में हंगामा हो गया। सर, देश में मीडिया का इतना बड़ा सिस्टम है, 11 अरब रुपए से ज़्यादा मोदी जी ने सरकारी खजाने से मीडिया को दे दिया। नतीजा यह है कि वो लोग कुछ बोलते ही नहीं। जो मोदी और मोदी सरकार के खिलाफ कारगुजारियाँ खुल रही हैं, पोल खुल रहे हैं। तो सर अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है तो ये सारे मुद्दे जो हैं, जो जनता परेशान हो रही है, तो ये सब प्रॉब्लम दूर किया जाएगा सर? देखिए, सरकार आ नहीं रही है, आ रही है, सरकार निश्चित ही आएगी। आएगी। अच्छा सर। ये जो तूफान से आने के पहले की खामोशी है, जी। जो जनता खामोश है, ये तूफान आने की माने उसका आने का लक्षण है ये। तो आप ये मानकर चलिए कि सरकार बदली है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार न बदलनी होती ना, तो इतना बड़ा जो ये साजिश रच रहे हैं, उनका जो संगठन है RSS, उनको बता रहा है चीज़ों को कि आपकी हालत बहुत पतली है, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी साजिश रची। साजिश रच करके बिहार में इतना अच्छा समीकरण था, वहाँ तोड़ करके सरकार को अलग कर दिया। साजिश रच के शरद पवार जी की पार्टी उनके भतीजे अजीत पवार को दे दी। 70,000 करोड़ घोटाले का आरोपी था, उसको मंत्री बना दिया अपने यहाँ। पार्टी का सिंबल भी उसको दे दिया। जब हम ही सब हैं, हम ही अखबार माने राजा हैं, हम ही फैसला करने वाले हैं। यहाँ तो कातिलों मुंसिफ के चेहरे एक से हैं। शरीफ आदमी किस किस का एहतराम करे? कातिल और मुंसिफ वही है, बस ले देकर एक सुप्रीम कोर्ट में एक जज हैं, उनका नाम सभी जान रहे हैं। उनसे देश को उम्मीदें हैं और उनके चलते इलेक्टोरल बॉन्ड का पोल खुल गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम होगा और सरकार बदलते ही सबसे पहले, मैं आपसे कह रहा हूँ, सबसे पहले इसी पर जांच होगी। सर आप लोगों का बहुत बहुत आभार। तो हमारी जो मौजूदगी थी इस समय फूलपुर लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी माननीय दरोगा प्रसाद सरोज जी, पूर्व विधायक माननीय श्याम बहादुर सिंह यादव जी, तो इनसे हमारी वार्ता हुई और ये सभी नेता जो हैं ज़मीनी नेता हैं। आप लोगों ने इनके विचारधारा को सुना, अपनी जो ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।